कुछ नहीं, कल तुम्हारी बहन का बर्थडे है। हाँ तो तुम्हारे नाम के बैनर लगवाऊं? फ्रस्ट्रेशन में अच्छे जोक मारते हो यार। मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। मंदिर के बाहर कीचेन मिलते हैं, वही खरीद के दे दो। तुम मेरी बहन को सोने की चेन दोगे और मैं तुम्हारी बहन को कीचेन दूंगा? उसका और इस बात का क्या कनेक्शन है? देखो, तुमने मेरी बहन के लिए सोने की चेन खरीदी है, समझो कि मैं वो चेन तुम्हारी बहन को दूंगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन लौटा देगी और मैं वो चेन तुम्हें दूंगा, तुम मेरी बहन को देना। हाँ? लगता है मराठी फिल्म भोजपुरी सबटाइटल्स के साथ देख रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आया। देखो, तुमने जो सोने की चेन मेरी बहन के लिए खरीदी है, समझो अगर मैं तुम्हारी बहन को दे दूं, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो चेन मुझे लौटा देगी, मैं तुम्हें दूंगा और फिर तुम जाके मेरी बहन को देना। हाँ? कॉम्प्लेक्स स्टोरी का रिपीट टेलीकास्ट देखने से स्टोरी समझ नहीं आती। जो बोलना है सीधा बोलो। रहने दो, ये सोचो कि 10 मिनट के लिए चेन तुम्हारी है ही नहीं और मुझे दे दो। इतना क्या सोच रहे हो जमाई बाबू? मेरी तुम्हारी बहन से शादी हुई तो चेन दहेज समझ के माफ कर देना, तुम्हारी शादी हुई तो तोहफा समझ लेना। दोनों तरफ से फायदा तुम्हारा ही है। कहाँ रखी है चेन? रुको रुको, मैं देता हूँ। उल्लू तो नहीं बनाओगे? कसम खाता हूँ, बस दो। भरोसा करके दे रहा हूँ, तोड़ना मत। क्यूट बॉय। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आसपास के लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, ये दुनिया बदलेगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार ये बढ़ता ही जा रहा है। नेट पर सर्च किया तो इससे बढ़िया रोमांटिक डायलॉग कोई नहीं था, तो यही चिपका दिया। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हैप्पी बर्थडे शैलू। मत लेना, पूरे 1 लाख की है। नहीं ले रही। थैंक यू। हे, मॉर्निंग। आंटी, मैं हूं ना, लाइए मुझे दीजिए। थैंक यू। आइए। वैसे आंटी, पैकेट में ऐसा क्या खास था? हाँ? शैलू की शादी का कार्ड। सबसे पहला कार्ड भगवान को देते हैं ना। ऊपर वाला कमाल है। दर्शन अच्छे से हो गए ना? नमस्ते श्रीनिवास जी। हर बरस तो आप अकेले ही मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन इस बार परिवार के साथ। बेटी का रिश्ता तय हो गया है। चलिए, अच्छा हुआ। अंकल हर साल यहाँ आते थे? हाँ बेटा, अपनी बेटी के जन्मदिन पर यहाँ आते हैं, उसकी खुशी के लिए हवन करवाते हैं और यहाँ आने वाले गरीबों के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अच्छा, चलता हूँ श्रीनिवास जी, आरती का समय हो गया है। ये मुझसे क्या हो गया? शैलू, इधर आओ। नाश्ता किया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? स्कूल में अच्छा लग रहा है ना? मैंने पापा को कितना गलत समझा। मैं जिसे शैतान समझती थी वो दरअसल बहुत नेक दिल इंसान थे। जाओ, स्कूल जाओ। वो हमेशा मेरी परवाह करते रहे और मैं कभी उनसे प्यार ही नहीं कर पाई। I really misunderstood my father. मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं।
ये इस कहाँ तरफ गए? आंटी। कृष्णा नाम का 4 साल का बच्चा मिला है। उसके माँ बाप जहाँ पर भी हों, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आकर उसे ले जाएं। श्रीनिवास राव, उम्र 54 साल, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। उस तरफ चलकर देखें। लीजिए, वो आ गए आंटी। चलें। लक्ष्मी, उम्र 24 साल, जहाँ पर भी हो, कृपा करके मंदिर के ऑफिस में आ जाइए। कंपनी वाले बार बार फोन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो बाप जी का नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ तो छोड़ दो ना प्रोजेक्ट। एक आदमी के लिए मैं 100 करोड़ छोड़ दूं क्या? पागल नहीं हो, कुछ तो करना पड़ेगा। मालकिन जी, दूल्हा बहुत क्यूट है। वो दूल्हा नहीं है सरला, अशोक का दोस्त है। ऐसा है तो मैं उस पे लाइन मार लूं। जब देखो लड़के पटाने की बात करती है, जा अपना काम देखिए, सारे अरेंजमेंट्स मैंने करवा दिए हैं, लेकिन मंडप वाले पे मुझे थोड़ा सा शक है। रेट कुछ ज्यादा ही लगा रहा है वो। पैसे की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। खर्चा जितना भी हो, लेकिन हमारी पसंद और रुतबे के हिसाब से होना चाहिए। पर अगर किसी भी वजह से काम अटका, बात मुझे अब अच्छी तरह समझ आई में ना? आई। चलता हूँ सर। चलो, किसको? अंकल। खुद कबर में पैर लटकाए बैठे हो, मैं कैसे तुम्हारा अंकल हुआ? सुपर। ये शैलू का घर किधर है? ओ, श्रीनिवास चाचा का घर क्या? सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाना। ओह, थैंक यू अंकल। ससुर जी आ गए। सफर तो ठीक था ना? हाँ ठीक था। मुंह लटका के क्यों बैठे हो? और क्या करूं, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। अब किसी को पता चल गया कि तुम कौन हो तो किसी को कैसे पता चलेगा? मैं कुछ बताऊंगा ही नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि किसी को बताओ। और तुम्हारी बहन की बात करूं तो वो तो किसी से बात नहीं करती। सो ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। फिक्र छोड़ो और स्माइल करो। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान वाकई है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। मुझे पहले से ही पता था कि ये शादी होके रहेगी। ऐसी शादी होगी कि सालों तक लोग इसी की चर्चा करते रहेंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो अंकल। हाँ करेंगे। हाँ, फ्रेश होके आते हैं। अरे क्या हुआ? भाभी, ये कौन है? अशोक का दोस्त है। हाँ इधर अभी। गुरु। अरे अंकल, यहाँ क्यों आ गए? मेरे बिना ये शादी कैसे होती गुरु? मैं ना होता तो भी शादी हो जाती। शादी मेरी और शैलू की नहीं हो रही, उसके किसी और के साथ हो रही है। लड़का अभी यूएस से आया है। वो साला कहीं से भी आया होगा। दो लवर्स के बीच में साला यूएस लंदन वाला कोई नहीं आ सकता। चलो बात करते हैं। क्या बात करेंगे? अंकल, मैं शैलू से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। बेचारी बोल नहीं पाती। प्लीज हमारी शादी करवा दो। ऐसा कहेंगे तो दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चुपचाप घर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, और तुम्हें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि तुम समझ पाओ। सो कूल, मैं संभाल लूंगा। ओके? तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अरे अभी कहाँ जाओगे? यही तो बात है ना। आया तो प्रॉब्लम, जाओ तो प्रॉब्लम।
तुम बैग उठा के ऐसे आए हो जैसे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे हो। अब तुम यहाँ से गए ना तो उन लोगों को डाउट हो जाएगा। तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मेरी इंक्वायरी होगी और प्लान पर पानी फिर जाएगा। सो यहीं रहो। मुझे किसी ने कुछ पूछा तो? कोई तब पूछेगा जब तुम जाके मुंह लगोगे ना। बस यहीं टिके रहो। मर जाओ पर सच मत बोलना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर मेरी जान चली जाए तो भी कोई गम नहीं। लेकिन जी पार्ट 6 भी हो गया कंप्लीट द सुपर खिलाड़ी 3 का, और काफ़ी मज़े की मूवी हो रही है। अब बीच में फ़नी भी होती है, एक्शन भी होती है, जैसी साउथ की मूवीज़ होती हैं सेम वैसी ही है। तो चलें जी, मिलते हैं पार्ट 7 में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। बाय बाय, टेक केयर।